आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 101। प्रेम का दिव्य समुद्र। क्या हम मुस्कुरा रहे हैं? अगर नहीं मुस्कुरा रहे तो अब मुस्कुरा लो। फिर से दरवाजा खटखटाया जा रहा है। सामने तो इष्ट बैठे हैं, वो तो कभी जाते ही नहीं ना, हम इधर उधर चले गए थे। उन्होंने फिर से दरवाजा खटखटा दिया। चलो आओ साथ बैठ के मुस्कुराते हैं, चलो आओ साथ बैठ के मुस्कुराते हैं। ईश्वर के गीत गाते हैं, प्रभु के गीत गाते हैं, उनका चिंतन करते जाते हैं। यही तो जीवन है, हर समय इष्ट चिंतन। क्योंकि इस संसार में याद रखने योग्य केवल इष्ट है, केवल ईश्वर है। इस संसार में स्मरण रखने योग्य केवल ईश्वर है और श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय है। और इसलिए चिंतन करने योग्य केवल ईश्वर के गुण है, उनका रूप स्वरूप नाम ध्यान चिंतन। केवल यही करने के लिए मानव जीवन मिला है। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव हमें यही समझा रहे थे। तो मुस्कुराते हुए, सारी देव शक्तियों से आशीर्वाद लेते हुए हम धरती माँ के सारे बच्चे इस आत्मा के अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। मानसिक रूप से मुस्कुराते हुए जप करते रहेंगे, मानसिक रूप से एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, एक दूसरे के कल्याण के लिए प्रार्थना भावना करते रहेंगे और इस आत्मा के अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तो पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें हंसने का मुस्कुराने का एक कारण दे दिया और ये भी बता दिया कि भगवान हमें कितना मिस कर रहे हैं, बहुत ही मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। उनका विरह बहुत लंबा हो गया, अब हम कितना और भगवान को विरह देंगे, कितना विरह देंगे। तो चलो अब भगवान को उस विरह से मुक्त करते हैं और कहते हैं इस बार तो भगवान जी आपको नहीं भूलेंगे, इस बार तो आत्म जागृति पक्का ही है। इस बार तो आपने आपने हमको वो रस दे दिया, आपने हमको वो रस दे दिया कि इस रस से छूट पाना इम्पॉसिबल है, अब इससे बाहर ना आया जाएगा। तो इस रस के माध्यम से ही हम आपको आपके पास पहुंच जाएं। और भगवान के पास पहुंचना नहीं पड़ता है, भगवान को खोजना नहीं पड़ता है, भगवान में खो जाओ। हम खोज रहे हैं इसलिए दिक्कत हो रही है, हमको खोना है, इस दिव्य पल के एहसास में खोना है। अगर इस दिव्य पल में आप मुस्कुराए ये सोचकर कि हमारे ईश्वर हमको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, ये वो एहसास है कि ईश्वर है, बस इस एहसास में खो जाओ। और फिर सारे कर्म कर्म जितने भी काम करने देह के सब करो, पर इस एहसास के साथ करो कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है। अब इसी स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें मृत्यु मृत्यु को मित्र बना दिया। ठीक है, मृत्यु वो मित्र है जो हमें अच्छी सलाह देती है, सच्ची सलाह देती है। हम हमेशा गुड बुक्स में नहीं रह सकते। उसके बाद गुरुदेव कह रहे हैं, अब गुरुदेव चेतावनी दे रहे कि भाई तुम इसके बाद भी नहीं समझ रहे, अगर तुम इसके बाद भी नहीं समझ रहे तो तुम कायर हो, कायर। क्योंकि मृत्यु से केवल कायर डरते हैं, कायर। इतना समझा लिया। देखो साम दाम दंड भेद, वो गुरु, गुरु वो माँ है जो अपने बच्चे को सिखाने के लिए सारे पैतरे और रास्ते अपनाती है, सारे पैतरे बिल्कुल बिल्कुल श्रीमद् भगवत गीता के जैसे है। भगवान श्री कृष्ण ने सारे रास्ते अपनाए हैं अर्जुन को समझाने के लिए, हर रास्ता अपना के देखा था और फिर बाद में मना ही लिया था, बाद में समझा ही लिया। लेकिन पहले कर्म योग से समझा रहे हैं, ज्ञान योग से, क्रिया योग से, भक्ति योग से, अभ्यास योग से, हर तरह समझा रहे हैं। और आखिर में समझा भी लिया, योगेश्वर रूप दिखा के डरा भी दिया, सारे पैतरे अपनाए भगवान श्री कृष्ण ने और फिर अल्टीमेटली शरणागति तक ले ही आए। परम पूज्य गुरुदेव हमारे साथ यही कर रहे हैं कि जब बात मृत्यु की आ रही है तो एक तरह की गीता चल रही है और परम पूज्य गुरुदेव सारे पैतरे अपना रहे हैं कि तुम ऐसे नहीं तो ऐसे मानोगे, मां नहीं मान रहे तो मित्र मान लो, मित्र नहीं मान रहे तो अल्टीमेटम मान लो, वो भी नहीं मान रहे तो तुम ये मान लो कि तुम कायर हो। पर वो हमें मृत्यु के इस भय से हर हाल मुक्त कराकर छोड़ेंगे, ये उनका संकल्प है। अब मुझे लगता है पूज्य गुरुदेव की जब ये लेखनी चली होगी तो उनके मन में संकल्प उठ गया होगा कि जो इस लेखनी को पढ़ेगा उसे तो हर हाल मृत्यु से मुक्त करूंगा, ये मेरा संकल्प है। अगर हम ये सारा सुन रहे हैं तो हम मृत्यु के भय से तो हम पूरी तरह मुक्त होंगे ही। और अगर अभी नहीं हुए तो गुरुदेव हमारे ईगो को चोट लगा रहे हैं, तुम कायर हो। सुनकर बुरा लगा कि मृत्यु के भय से मुक्त हुए, नहीं नहीं एकदम से ले लो, मतलब ऐसा हर्ट हो जाना चाहिए अंदर कि गुरुदेव को सिद्ध करके दिखाओ, नहीं नहीं हम बिल्कुल कायर नहीं है, मृत्यु के भय से मुक्त होकर दिखाएंगे। तो गुरुदेव वो उस पिन पॉइंट पर पूंछ पर पांव रख रहे हैं ये कहकर तुम कायर हो। और अगर हमारे अंदर हर्ट हुआ, हमारे अंदर कुछ ऐसा हुआ, ट्रिगर उठा, तो भाई हर्ट ऐसा जो दिव्यता तक ले जाए, इस हर्ट से कुछ करके दिखाओ। ऐसे क्या हर्ट होकर मुंह फुला के बैठ गए, गुरु जी ने हमको कायर कह दिया, अब हम गुरु जी की बात नहीं मानेंगे, अब तो हम गुरु जी से बात नहीं करेंगे। तो तुम फिर अहंकारी हो, फिर कायर नहीं हो तुम, अहंकारी भी हो। फिर हर्ट ऐसा हो, चैलेंज चुनौती चुनौती ऐसी हो जो कुछ कर दिखाए, नहीं गुरु जी अब हम आपको सिद्ध करके दिखाएंगे हम कायर नहीं है। हर्ट ही ले रहे हो तो फिर चुनौती ले लो साथ में, अहंकारी ना बनो। गुरुदेव ने पहले स्टेटमेंट नहीं कह दिया, कह रहे भाई तुमको समझा दिया कि मृत्यु अवश्यंभावी घटना है, आएगी आएगी, फिर भी तुम डर रहे हो। तो हर स्टेट में कह रहे हैं तुम कायर हो। गुरुदेव कह रहे हैं संसार में कोई भी चीज मिथ्या हो सकती है, हर चीज झूठी है, जो सबसे बड़ा अटल सत्य है वो मृत्यु है। देखो जन्म लेना भी एकदम श्योरिटी नहीं है ना,
गर्भ में संतान आ गई, इस बात का प्रमाण थोड़ा कि जन्म हो ही जाएगा। पता नहीं 9 महीने की जर्नी में क्या क्या हो। तो मृत्यु तो श्योर हो गई ना, गर्भ में ही मर सकता है, तो मृत्यु श्योर है, जन्म भी श्योर नहीं है। कितने ऐसे प्लानिंग कपल्स हैं जो प्लान करते रहते हैं पर गर्भ धारण नहीं कर पाते। तो जन्म की श्योरिटी उतनी नहीं है जितनी मृत्यु की श्योरिटी है। जिसने एक बार जन्म ले लिया वो निश्चित रूप से मृत्यु के पास आएगा ही आएगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं इस संसार में सब कुछ असत्य हो सकता है, जो अटल सत्य है वो मात्र मृत्यु है। और मनुष्य जीवन का उदय और अस्त प्रकृति एक अनिवार्य नियम है। भाई जन्म लिया है तो मृत्यु होगी, जन्म लेते ही ये समझ जाओ कि मृत्यु होगी। जो इस संसार में उत्पन्न हुआ उसे एक दिन जाना ही है। मृत्यु के संबंध में इस अखंड अनिवार्यता को जानते हुए भी लोग जाने मृत्यु से क्यों डरते हैं। मृत्यु का विचार आते ही लोग अजीब तरह से हताश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। मृत्यु के नाम पर हृदय को ऐसा धक्का लगता है कि उसका प्रभाव लंबे समय तक दूर नहीं हो पाता। हृदय एक भयपूर्ण विरक्ति से भर जाता है। मृत्यु का भय उन्हें यहाँ तक कायर तथा मिथ्यापूर्ण बना देता है कि नित्य प्रति अनेक लोगों को मरते देखकर भी अपने मरने की कल्पना में संदिग्धता का समावेश कर लेते हैं। ये कितना बड़ा है कि रोज हम लोगों को मरते हुए देख रहे हैं, लेकिन हमारा भय इतना हावी हो गया कि हमें फिर भी संशय कि हम कभी मरेंगे कि नहीं मरेंगे। ये कैसा मिथ्या संशय पाल रखा है कि कभी मरेंगे नहीं, और चलो नहीं मरना, चलो करो उपासना, चलो करो 24 लाख के 24 अनुष्ठान इसी बात पे कर लो कि गुरुजी सामने आ जाए तो अमरता का वरदान ले लेंगे, मिल गई 500 साल की उम्र। क्या करोगे? जीर्ण शीर्ण उस काया से कलप जाएंगे, थक जाएंगे। गुरुजी हमें दे भी देना 400-500 साल का जीवन, हम हमारे घर वाले भी ना पागल हो जाएंगे कि सारी सारी पीढ़ियां मर गई। कैसा लगेगा अपने नाती पोतों बच्चों पीढ़ियों को मरते देखना। सब सामने मर रहे होंगे, सब जो आएगा वो मर जाएगा, जो आएगा वो मर जाएगा। हम पढ़े 5वीं पीढ़ी वाले, हाउ कैसी फीलिंग होगी वो। इतना दुखी हो जाएंगे, इतना त्रास जाएंगे कि सोचेंगे हे प्रभु कौन सी घड़ी में ये मांग लिया था, कौन सी घड़ी में ये मांग लिया था। और वो तो बहुत कृपालु दयालु है, वो दे देंगे, वो दे देंगे। लेकिन वो एक माँ है, वो एक माँ है, गुरु एक माँ है। माँ बच्चे को कभी वो चीज नहीं देती जो बच्चे के लिए हितकारी ना हो। आपका बच्चा अगर कह दे कि मुझे ओवर ईटिंग करनी है, 20-25 चॉकलेट खिला दो, हम किसी कीमत पे नहीं देंगे। बच्चा रोए फैले सिर पटके, नहीं देंगे, मतलब नहीं, मतलब नहीं। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि ये बड़ी विडंबना है, ये इतनी बड़ी विडंबना है और इतना बड़ा भय हमने हृदय में पाल लिया है, और इस भय के कारण हम सत्य को हृदय में स्थान नहीं दे पा रहे। तो अपने अंदर से भय की एनर्जी निकालो, भावना करो कि हमारे भीतर से मृत्यु रूपी भय की एनर्जी, हमारे हृदय से, हृदय की अनंत गहराइयों से एक मृत्यु रूपी भय की एनर्जी निकलकर बाहर आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। ध्यान से देखो, उसे बाहर निकलकर आ रही है, एक बॉल बनकर, एक छोटी सी बॉल बनकर हमारे सामने आ गई। ये वो एनर्जी है भय की, ये हमारे हृदय से निकल कर आ रही है। बार बार ये धारणा करो, बार बार, और आ रही है। जब तक लग रहा है अंदर भय है तब तक चिंतन इसी पे, मानसिक जाप के साथ नहीं। आज ये मृत्यु रूपी भय, आज ये ऊर्जा निकल रही है हृदय की अनंत गहराइयों से, जाने कितने हजार फीट से निकल कर आ रही है, जाने कितने जन्मों का भय है, और ये एनर्जी निकल रही है और सामने एक गोले के रूप में बन रही है। हमारे ठीक सामने एक गोला बन रहा है और ये वो भय का गोला है, ये वो भय का गोला है। अब परम पूज्य गुरुदेव मध्य माता जी तो है, प्रेम का समुद्र है, उन्हें दिखा दो भैया ये गोला आपकी वजह से निकला है, इसे संभालो, और उस गोले को गुरु के चरणों में अर्पित कर दो। ये रहा मेरा भयरूपी गोला, अब इसे तुम संभालो। बार बार रिपीट मोड पर करो। अंदर से निकलता हुआ देखो, गुरु चरणों में रखो, अंदर से मानसिक जप के साथ, सांसों के साथ ये अभ्यास करके देखो, एक दिन हृदय खाली हो जाएगा। अभी भी अगर अभ्यास कर लोगे ना पूरे स्वाध्याय में, तो भी हल्का हल्का लगने लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे हृदय में कोई जगह बन गई, उस जगह में सत्य वाली एनर्जी डाल लेना। अब जब बह निकला तो अंदर कुछ जाएगा ना, भर लो नाम जप, भर लो गायत्री मंत्र, भर लो सत्य, भर लो विश्वास, जो मन में आए वो भर लो। जगह बन गई। खाली दिमाग शैतान का घर, ऐसे ही हृदय की खाली जगह दुर्भावनाओं का घर। हृदय में जगह खाली नहीं छोड़नी चाहिए। अपने आप को अपने इष्ट के नाम से पूरी तरह ठसाठस भर लो कि किसी और चीज की जगह ही न रहे। इतना भर लो अंदर तक, इतना भर लो कि किसी विकार की जगह ही न रहे, कोई स्पेस बाकी न रहे। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि मनीषी व्यक्ति मृत्यु के अनिवार्य सत्य को साहस के साथ हृदयंगम कर लेते हैं। वे न केवल उसके भय से मुक्त रहते हैं, परंतु अपने जीवन का पूरा लाभ उठाते हैं। जिन्हें यह विश्वास रहता है कि जाने मृत्यु किस समय अपनी गोद में उठा ले, वे जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग कर लेने में बड़ी तत्परता और सतर्कता से लगे रहते हैं। वे बहुत कुछ मृत्यु की बेला से पूर्व कर डालने के लिए प्रयत्नों में कमी नहीं रखते। मृत्यु का वास्तविक विश्वास उन्हें अत्यधिक सक्रिय बना देता है। तो अगर मृत्यु को सत्य मान लें तो 2 गुण डेवलप हो रहे हैं। एक गुण क्या डेवलप हो रहा है? समय का सदुपयोग, टाइम मैनेजमेंट आ रहा है। अगर हम मृत्यु को सच्चे मान लें और मृत्यु के सत्य को पूरी रूप से स्वीकार कर लें और मृत्यु से बह नहीं करेंगे, तो हम समय के एक एक क्षण का सदुपयोग करेंगे, हम एक पल भी वेस्ट नहीं करेंगे।
एक हम टालने की आदत से बाहर आ जाएंगे। ये काम आज की जगह कल कर लेंगे, कल की जगह परसों कर लेंगे, अभी थोड़ी देर में करते हैं। हम इस टालने की आदत से बाहर आ जाएंगे और हम एक्टिव हो जाएंगे, तीनों शरीरों से एक्टिव हो जाएंगे। तो मृत्यु हमारे अंदर तत्परता, सतर्कता, एक्टिवनेस ला रही है। कितने सारे गुणों का डेवलपमेंट करा रही है मृत्यु, बहुत ही सारे दैवीय गुण। इसके विपरीत जो मिथ्या विश्वासी है, मृत्यु से डर डर कर जीवन में रेंगते हैं, वे थोड़ी दूर भी ठीक से ना चल पाएंगे और मृत्यु कभी तो आकर उन्हें दबोच ही लेगी। और मृत्यु क्योंकि अटल और अनिवार्य है, जब वो दबेचेगी तो अपना रंग दिखाएगी। मृत्यु से अभय रहने वाला व्यक्ति उसे एक चुनौती मानकर साहस तथा उत्साह पूर्वक जीता है। मृत्यु से क्या क्या गुण जन्म है। जिसने मृत्यु के भय को ओवरटेक कर लिया, उसके अंदर कितनी डिवाइन क्वालिटीज का जन्म हो रहा है, उत्साह का जन्म, साहस का जन्म हो रहा है। एक राजकुमार के जैसे जीवन जीने की स्थिति हो गई है। किसका राजकुमार? भगवान का राजकुमार। जिसने मृत्यु के भय को विजय कर ली, वो देह भाव से तो ऊपर उठ ही गया ना, तो उसको मेटेरियलिस्टिक चीजों से तो कोई लेना देना है ही नहीं। ये तो एक बाय डिफॉल्ट अंडरस्टैंडिंग है। तो अब मैं भगवान का राजकुमार, भगवान का राजकुमार भगवान का काम करेगा। और कृतज्ञता का भाव, जीवन की तरह मृत्यु भी उसे पाकर कृतार्थ हो जाए। मतलब उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि मृत्यु भी आएगी तो गले लगाएगी। वही वाली बात, वही वाली इमेजिनेशन कि सारे भगवान जी आए हैं, सारे भगवान जी आए और सोच रहे हैं कौन सा वाला लेकर जाएगा। सारे सामने खड़े हैं और हम बैठ के मजे ले रहे हैं कि हम किसकी गोदी में जाएंगे मृत्यु के बाद, किसकी गोदी मिलेगी, गुरुदेव की मिलेगी कि ठाकुर की मिलेगी, राम की मिलेगी कि सीता की मिलेगी, माँ शारदा की मिलेगी कि श्री राधा की मिलेगी। कितना मजा आएगा इस इमेजिनेशन में। और हम बैठकर सारे भगवान को आपस में बात करते हुए देख रहे हैं मृत्यु के बाद, तो किसे बहन आ जाएगा। तो गुरुदेव ने इतनी दैवीय विजुअलाइजेशन दे दी। गुरुदेव लिख रहे हैं, मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों में भय की गणना भी की गई, किंतु वह भय कायरता का नहीं, सतर्कता का लक्षण है। यूं तो कोई भी मरना नहीं चाहता, मृत्यु से बचने का हर संभव उपाय किया करता है। सड़क पर चलते मोटर से बचना, नदी में नहाते समय, डूबते समय सावधान रहना मृत्यु भय नहीं। हिंसक जंतुओं, रोगों तथा शत्रुओं से जीवन रक्षा करने में यथासंभव उपायों का करना स्वाभाविक है। अब गुरुदेव यहाँ पर उन लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर मृत्यु इतनी इंपॉर्टेंट है तो हम प्रिवेंशन क्यों लेते हैं। तो गुरुदेव इनको क्लियर कर रहे हैं कि प्रिवेंशन इसलिए लेना है कि मानव जीवन सुर दुर्लभ है, बड़े मुश्किलों से मिला है। तो इस देह का मंदिर के जैसे ध्यान रखना हमारा कर्तव्य कर्म है, बिना आसक्त हुए। इसलिए प्रिवेंशन लेनी है, इसलिए अपने आप को रोगों से मुक्त रखने के लिए प्रिवेंशन लेनी है। अपनी विचारणाओं, भावनाओं को अच्छा रखना है, साफ सुथरा रखना है। सड़क पर चले तो अच्छे से चलना है, मतलब डरते डरते व्हीकल नहीं चलाना है कि हमने किसी को मार दिया या हम मर गए। लेकिन कर्तव्य है ये, इस शरीर रूपी मंदिर का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। इसलिए हमको अच्छे से चलना है, इसलिए हमको ध्यान रखना है कि हम एक्सीडेंट में ना मर जाएं, इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि हम पानी में ना डूब जाएं या हमको कोई रोग आके ना घेरे। क्योंकि ये तो फिर दृष्टा भाव में जिम्मेदारी हो गई। बहुत सुंदर जिम्मेदारी, भगवान की दी हुई कर्तव्यपूर्ण जिम्मेदारी। अब गुरुदेव लिख रहे हैं, निरर्थक एवं निरुद्देश्य मर जाना कोई वीरता नहीं, मूर्खता है। हाय मैं मर जाऊंगा कि भावना ही मृत्यु का वह भय है जो कायरता की कोटि में आता है। मनुष्य को हाय मर जाऊंगा की हीन भावना के वशीभूत होकर कायरता का परिचय नहीं देना चाहिए। मतलब जितना जीवन मिला उसे दैवीय जिएंगे, जितना जीवन मिला उसे अटेंशन से जिएंगे। और हर पल देखो, जीवन इस पल में है, ना बीते हुए कल का चिंतन करें, ना आने वाले कल का चिंतन करें। क्योंकि ये वाले पल से मेरा बीता हुआ कल बन रहा है और इसी पल से मेरा आने वाला पल बन रहा है। तो ये वाले मोमेंट में, ये वाले पल में अगर हम अपनी समस्त शक्ति लगाकर दैवीय कर्म करें, निष्काम कर्म करें, तो हमारा बीता हुआ कल अपने आप सुंदर हो जाएगा और आने वाला कल अपने आप खूबसूरत हो जाएगा। तो केवल ये वाले पल का चिंतन, इस वाले पल का चिंतन, और भविष्य तो सुनिश्चित है भगवत प्राप्ति, उसकी और हर कर्म, और वो भी निष्काम भाव से, अपनी समस्त शक्तियों से, भगवान ने जिसे जो शक्ति दी। तो उसके बाद मृत्यु का चिंतन अपने आप हट जाएगा, मृत्यु का भय भी हट जाएगा और हाय मर जाऊंगा तो थॉट ही नहीं आएगा, क्योंकि पता होगा कि मरने वाला कोई भी नहीं है यहाँ पर। अब गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, हाय मर जाऊंगी की भावना से अगर मृत्यु आई तो रो तड़प कर मृत्यु से बचा तो जा नहीं पाएगा, मर तो फिर भी जाओगे। उल्टे ये भावना जीते जी जीवन को मृत्यु समान भयावह बना दी, जीते जी जीवन को मृत्यु समान भयावह बना दी। मृत्यु से निरपेक्ष रहकर जीवन रक्षा का हर संभव उपाय करते रहना है। आ जाने पर साहस पूर्वक उसका सहर्ष आलिंगन करने में ही पुरुषार्थ की शोभा है। महान मृत्यु के अवसर पर जीवन का मोह एक अश्रेयस्कर दुर्बलता है। तो अनअटैच, डिटैच होकर, जैसे मान लो ये ऐसा ही है, आज मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी है, मैंने उस गाड़ी का उपयोग किया, बहुत बढ़िया तरीके से उपयोग किया, अपने कामों के लिए किया, अच्छे कामों के लिए किया, गुरु जी के कामों के लिए किया, भगवान के कामों के लिए किया। कल को गाड़ी नहीं है तो मैंने उसे एक क्षण भी मिस नहीं किया। पर जब तक गाड़ी है,
जब तक गाड़ी का उपयोग कर रहे हैं उसकी मेंटेनेंस कराएंगे कि नहीं कराएंगे, सर्विसिंग कराएंगे कि नहीं कराएंगे, पेट्रोल डलवाएंगे कि नहीं डलवाएंगे, सब कुछ करेंगे ना, क्योंकि उस गाड़ी को भगवान के काम के लिए उपयोग करना है। हर चीज का जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, बर्तन यूज कर रहे हैं, बर्तनों से अटैच है क्या? नहीं अटैच। स्टील के बर्तन गिरते हैं, आवाज आती है, धमाकेदार, टूटता नहीं है, लेकिन हमारा अटैचमेंट नहीं होता ना उससे बहुत ज्यादा। लेकिन इसका मतलब थोड़ा उनकी धुलाई नहीं करते। ऐसे ही इस देह से अटैच नहीं होना है और मृत्यु से भय नहीं रखना, अनअटैच हुए हुए अपने सारे कर्म करने, और आ जाए तो साहस मुस्कुराते हुए विदा लेनी। तो गुरुदेव इसी को और एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, मृत्यु का भय उत्पन्न करने में परलोक की चिंता का बहुत बड़ा हाथ है। लोगों को यह सोचते रहना कि मर जाने के बाद ना जाने हमारा क्या होगा, हम कहाँ किस लोक अथवा योनि में भ्रमण करेंगे, ना जाने हमारी सदगति होगी अथवा दुर्गति होगी, मृत्यु के भय को एक बहुत बड़ी सीमा तक बढ़ा देता है। परलोक की चिंता ठीक है, वह करनी भी चाहिए, किंतु इस शुभ चिंता से मृत्यु के अशुभ भय का पैदा होना बड़ी ही असंगत तथा अस्वाभाविक बात है। परलोक की चिंता करना ठीक है, उचित है, क्योंकि परलोक की चिंता करने से हम दैवीय कर्मों में इन्वॉल्व रहते हैं, हम सत्कर्मों में इन्वॉल्व रहते हैं, और सत्कर्म हमें हर चीज का कारण चाहिए। हम बिना कारण कुछ नहीं कर पाते। अभी बिना कारण मुस्कुरा भी नहीं पा रहे, चलेगी ना मुस्कुराहट, जबकि वो भगवान तो हमको देखकर अभी भी मुस्कुरा रहा है। थोड़ा सीरियस स्वाध्याय हो गया तो स्माइल गायब हो जाती है, बताओ क्या करें। तो गुरुदेव कह रहे हैं परलोक की चिंता करना उचित है, क्योंकि वो सत्कर्म कराती है, लेकिन परलोक की चिंता करके मृत्यु का भय करना, ये बात अनुचित है। ये कहाँ से आ रही है? इसका जन्म नहीं होना चाहिए। और परलोक की चिंता से लोग मृत्यु का भय उत्पन्न करते हैं, लेकिन फिर भी सत्कर्म नहीं करते, और इस मृत्यु के भय के कारण अपने किए हुए सारे कर्मों को बिगाड़। परलोक का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। परलोक इस लोक की ही परिणति है। जिस प्रकार का हमारा लोक होगा, उसी प्रकार हमारे परलोक की रचना होगी। अब उस लोक की कोई इमेजिनेशन अगर हमने कर रखी है, तो गुरुदेव उस इमेजिनेशन से बाहर ला रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं जैसे हमारा ये वाला लोक है, जैसे कर्म करके हम लोक बना रहे हैं अपने लिए, बिल्कुल उसी का रेप्लिकेटर हमको वहां मिलेगा। तो अगर हमने सत्कर्मों की खेती करी है तो हमारा परलोक बहुत सुंदर होगा, और अगर हमने दुष्कर्मों की खेती करी है तो हमारा परलोक बिल्कुल वैसा ही होगा। यदि हमने आलस्य, अकर्म, अकर्तव्य तथा अनीति, अत्याचार से अपने लोक को दग्ध कर लिया, और ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों तथा वासनाओं से विषैला बना लिया है, तो निश्चय ही उसी अनुसार हमें चलते हुए अपने परलोक का हमारा परलोक साकार हो जाएगा। यदि हम जानते हुए भी अपने कर्मों से पतित परलोकों की रचना के लिए लोक में की नींव में परलोकों की रचना के लिए लोक में नींव रख रहे हैं, तो मृत्यु का भय हमें सताएगा ही, पतित लोकों की रचना के लिए। अच्छा, गुरुदेव यहाँ लिख रहे हैं कि हम अपने परलोक को यहीं पर बना रहे हैं, तो अगर हम इन नेगेटिव इमोशंस के साथ अपने परलोक को बना रहे हैं, तो हमारी तो नींव ही पतित हो गई। अगर हमने इस पतित नींव के साथ अपने परलोक की रचना की है, तो फिर मृत्यु का भय सताएगा ही और परलोक सुंदर नहीं हो सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसका दंड हमको मृत्यु के उपरांत भोगना ही पड़ेगा। इसलिए मृत्यु की कल्पना से हम भय ग्रसित हो जाते हैं। तो आज हम यही अपनी कॉपी जांचिए, रिवीजन है एक तरह का, जितना भी गुरुदेव ने अभी तक हमें स्वाध्याय करवाया, हमारी आत्मा का अध्ययन कराया, हम अपनी कॉपी जांच लें। अगर ये स्वाध्याय सुनने के बाद हम निश्चिंत हैं कि ये सारी चीजें तो ये सब तो गुरुदेव ने क्लीन कर दिया, ये सारे फैक्टर्स साफ हो गए, नीट एंड क्लीन है, चेकलिस्ट पर यस आ गया, तो फिर कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड भगवान, ग्रैटिट्यूड गुरुदेव को, ग्रैटिट्यूड उन देव शक्तियों को, उन ऋषि सत्ताओं को, जिन्होंने इतना दिव्य स्वाध्याय कराया, आत्मा के इतने निकट ले आए कि अब हमको भय नहीं है परलोक का, एंड वी आर वेरी श्योर कि हमारा परलोक हमारी दैवीय भावनाओं से जन्म ले, क्योंकि इसके मूल में परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की शक्ति लगी है, उनका प्रेम है, वो हमें प्रेम से नर्चर कर रहे हैं। और अगर हम इसको सुनते सुनते स्थिर रहे, तो ये केवल कृपा कृपा और कृपा है। हाँ, इसमें एफर्ट्स हैं, कृपा से जो कहा गया उस पर चलना एफर्ट है। तो हम संकल्प करें कि जो गुरुदेव हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, हम उस रास्ते पर चलने का सतत अभ्यास और प्रयास करेंगे। ये यात्रा केवल अभ्यास और प्रयास की है, क्योंकि ये यात्रा अनंत है, अनंत। मृत्यु के बाद फिर से जन्म होगा, कितना होगा कैसा होगा नहीं पता, इसलिए अनंत यात्रा है, और हम इस अनंत यात्रा में एक दूसरे की सहयोगी आत्मा है। तो सभी को बहुत बहुत प्रणाम, सभी को बहुत बहुत आभार, सभी को बहुत सारा ग्रेटिट्यूड। ये स्वाध्याय अकेले भी किया जा सकता था, पर बात वही, जो गुरु कहे वो करो। गुरु जी ने कहा ना, ये स्वाध्याय अकेले में बोल बोल के नहीं करना, इसे बोल के ही करना है, और इस धारणा के साथ करना है कि धरती माता के सारे बच्चे कर रहे हैं, तो गुरु जी का कहना मान लिया, जैसा गुरु जी ने कहा वैसा मान लिया, और कहना उन्होंने मनवा लिया। हमने माना तो मानने में थोड़ा ना स्वाध्याय हो जाता, उन्होंने अपनी ऊर्जा लगाई, अपनी एनर्जी को लगाया, और तब कहीं ये जाके स्वाध्याय ऐसे हो पाया। नहीं तो ऐसे बोल के स्वाध्याय करना ऐसा हो जाता है जैसे छोटा बच्चा अपने क्वेश्चन आंसर याद कर रहा हो, और स्थिति वही है।
जब भी कोई स्वाध्याय करते तो स्थिति वही है कि कुछ पढ़ा और फिर छोटा बच्चा क्वेश्चन आंसर याद कर रहा है। लेकिन अगर इस स्वाध्याय को करते हुए किसी का लाभ हुआ तो ये मात्र गुरु कृपा, क्योंकि ये व्याख्यान नहीं है। व्याख्यान में और स्वाध्याय में बहुत अंतर होता है। ये मात्र स्वयं का अध्ययन है, आत्मा का अध्ययन है। और इस आत्मा के अध्ययन में आप सबने साथ दिया। आप सबको बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा आभार। और बस परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ से, गुरु मंडल, देव मंडल, ऋषि मंडल से एक ही प्रार्थना कि अब आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग उनकी कृपा से, शरणागति के भाव से होने लगे। सभी को पुनः प्रणाम। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।